तो हेलो एवरीवन, दिस इज राधे। गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलिए देखते हैं कि बिटकॉइन किस तरीके से मूव कर सकता है। जैसा कि हमने कल मोमेंटम बताया था, उसी के रिकॉर्डिंग कुछ मोमेंटम करा है। जैसे कि मैंने कल बताया था कि मार्केट अगर 63,800 के लेवल निकलता है, 63,800, चलिए चलते हैं टाइम फ्रेम में, शॉर्ट टाइम फ्रेम में और देखते हैं। तो जैसे कि हमने कल बताया था, ए रहा कल का एनालिसिस, जो कि 5:30 के अराउंड मैंने करा था। ए रहा 6 बजे, 6 बजे। तो मैंने कल एक एनालिसिस बताया था कि अगर मार्केट 63,800 के लेवल के ऊपर निकलता है, 63,800 की दर पे है, ये रहा 63,800, इसके ऊपर निकलता है तो मेरा जो टारगेट था वो था 64,200 के आसपास। 64,200 के आसपास अपना टारगेट था यहाँ तक, क्योंकि मैंने इसी हाई को मार्क करा था, ना कि पूरे टॉप पे नहीं मार्क किया था। तो 64,200 तक का टारगेट था। इन केस में अगर देखा जाए तो 63,800 पे कई बार स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। यहाँ पे एंट्री करने पे कई बार स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। पर इस केस में ऐसा करा जाता है, अगर 2 बार से 3 बार अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है एट द सेम लेवल, मान लीजिए 63,800 पे कोई एंट्री करा है और इसके फ़ेवर में गया 100 पॉइंट, फिर से आगे पीछे लगभग 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस कोई रखेगा। तो 800 से 200 600 पॉइंट आएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगर 200 पॉइंट का कोई स्टॉप लॉस रखे तो इसका एक ही बार स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। अगर उससे कम कोई रखा हुआ तो कई बार हिट हुआ होगा। तो इस केस में क्या किया जाता है, अगर मल्टीपल टाइम अगर एक ही लेवल पे अगर मार्केट स्टॉप लॉस दे रहा है, इट मीन्स वहाँ पे रेंज बन चुका है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए कि 100 पॉइंट ऊपर चला जाना चाहिए। इट मीन्स 63,800 की जगह 63,900 की जगह एंट्री अपना सोचना चाहिए। तो उस केस में अगर किसी के 2-3 स्टॉप लॉस अगर इस साइड पे हिट होगा, तो हम लोग को एंट्री जो 63,900 पे चला जाना चाहिए, ताकि हम मार्केट अब उस लेवल पे आएगा तब एंट्री होगा। उसके अकॉर्डिंग भी अगर कोई ट्रेड करा होगा तो 63,900 के हिसाब से ये अच्छा खासा टारगेट उसको मिला होगा। व्हेयरएज़ मार्केट अपने आप को अपर लेवल पे होल्ड नहीं कर पाया, फिर से अपने ही रेंज में चला आया और अब जो मार्केट है अपने लोअर लेवल पे होल्ड कर रहा है। तो एक कुछ मैंने ट्रेंड लाइन बनाया हुआ है और मार्केट देखेंगे तो इस रेंज में पड़ा हुआ है और मार्केट अपने हाई साइड जा रहा है, फिर लोअर साइड जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि मार्केट में आज किस तरीके से मोमेंटम हो सकता है। फर्स्ट मोमेंटम पॉसिबल ये है कि मार्केट अगर अपने आप को 63,600 इधर पे देखेंगे हम लोग कि एक फर्स्ट बार ये नेगेटिव कैंडल क्लोज़ करा है। यहाँ पे भी नेगेटिव कैंडल क्लोज़ किया और यहाँ पे भी एक पॉजिटिव कैंडल है, पर उतना बढ़िया नहीं है। तो अब अगर देखेंगे हम लोग 63,600 के ऊपर कोई भी ग्रीन कैंडल अभी तक क्लोज़ नहीं हुआ है। तो क्लोजिंग एक बार देख लेते हैं। 63,600 क्लोजिंग है 557 पे है। सॉरी, इसका क्लोजिंग इसका जो है 63,605 पे है। पर ये स्ट्रॉन्ग नहीं क्लोज़ हुआ है। कम से कम 63,000 अ, 650 के आसपास कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल ऐसे क्लोज़ हो ग्रीन में, तो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट जो है अब हायर साइड ब्रेकआउट देने वाला है और या फिर हम लोग थोड़ा-सा होल्ड कर सकते हैं 63,700 के आसपास। यहाँ पे जब जाएगा तो हम लोग अपना एंट्री बनाने के लिए रेडी रहेंगे कि 63,700 पे जब भी जाए मार्केट, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। और 68,000 68,800, 63,000, सॉरी, 63,800, 64,000 तक का और 64,200 तक का भी हम लोग टारगेट रख सकते हैं आने वाले टाइम में। पर इधर पे कुछ होल्ड करके जाएगा, ऐसा नहीं है कि शार्प मोमेंटम हो जाएगा, होल्ड करके जाएगा। यानी कि इसी को बोलते हैं एसयूपी, साइडवेज टू अप ट्रेंड। एसयूपी हो जाता है तो यानी कि साइडवेज टू अप ट्रेंड। व्हेयरएज़ अगर बॉटम की साइड देखेंगे, अगर सेम साइड अगर देखेंगे, मार्केट एक बियरिश कैंडल यहाँ पे क्लोज़ किया था, उसके बाद से अभी तक बियरिश कैंडल क्लोज़ नहीं किया है। तो अगर मार्केट 63,300 के नीचे एक बियरिश कैंडल क्लोज़ करता है, देन हम लोग शॉर्ट साइड के लिए जाएँगे और 63,300 लेवल को ब्रेक करने के बाद सीधे पहला टारगेट रहेगा जो 63,000 तक रहेगा। और अगर हम लोग पीछे देखें तो पीछे अगर कोई भी अच्छा खासा सपोर्ट नहीं है इसमें, इधर पे इसमें एक एक अच्छा खासा इधर पे जो दिख रहा है, ये फ्री फॉल एरिया है। 63,700 तक भी 63,000 तक आने के बाद ये और भी फॉल कर सकता है, 62,700 तक भी जा सकता है। तो ये रहा सिंपल स्ट्रक्चर जिस तरीके से मार्केट मूवमेंट कर सकता है। लेट्स सी किस तरीके से मार्केट मोमेंटम करता है। चलिए गोल्ड पे देखते हैं, गोल्ड किस तरीके से अपने आप को होल्ड कर रहा है। तो अगर गोल्ड देखेंगे तो अच्छा खासा बाइंग आने के बाद एक यहाँ पे एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है और यहाँ पे अब इसमें देखेंगे तो मार्केट में स्ट्रेंथ दिख नहीं रहा है, जिस तरीके से मार्केट स्ट्रेंथ दिखाता था बाइंग के साइड पे। यानी कि कहीं न कहीं बायर जो अपने आप को अब होल्ड नहीं कर पा रहे हैं।
तो हम लोग इसमें अभी भी थोड़ा-सा अगर पोटेंशियल बचा होगा बायर्स में तो वो अपने जो मार्केट है उसको लेके जाएँगे लगभग 4450। अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज़ होता है और फिर से फॉलो थ्रू मिलता है तो 4450 4460 तक जा सकता है। उसके ऊपर मेरा बाइंग साइड के लिए अब मैं बाइंग साइड के लिए जाने से थोड़ा-सा मना करूँगा, क्योंकि अब ये ओवरबॉट नहीं हुआ है, पर ये कहीं न कहीं अपने आप को अब बायर्स जो है अब अपने आप को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है कि मार्केट अब यहाँ से टर्न मारेगा, टर्न ले सकता है। तो अपने लोअर साइड के लिए जाने के लिए लगभग 4300 तक, 4200, 500, 42, 550 तक, तो इस लेवल तक मार्केट अपने आप को होल्ड कर सकता है। तो देखते हैं कि किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है। मार्केट अगर 4440 के ऊपर निकलता है, तो 4060 तक, 4060, 4070 तक मार्केट जा सकता है। उसके बाद से हम लोग देखना पड़ेगा कि इस एरिया में मार्केट किस तरीके से मोमेंटम कर रहा है। इस एरिया में मार्केट किस तरीके से मोमेंटम कर रहा है, इस एरिया में। उसके बाद से ही पता चलेगा कि मार्केट अपने आप को होल्ड करेगा या फिर ब्रेक करेगा। अगर यहाँ पे एम टाइप पैटर्न बनाता है तो एक अर्ली एंट्री लिया जा सकता है इस लेवल पे। अदरवाइज़ हम लोग थोड़ा-सा और ज़्यादा मार्केट को जाने देंगे और इस लेवल पे जब भी आएगा 4350 के ऊपर, 4350 के पास अगर सेलिंग के लिए हम लोग को मिल रहा है, तो हम लोग ट्राई करेंगे 4300 तक होल्ड करने का। अगर यहाँ पे भी शार्प सेलिंग आती है, तो ये 4250 तक ईज़िली जा सकता है। यानी कि बाइंग साइड के लिए मेरा अभी आज का व्यू नहीं है। मेरा है बस थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग आए और यहाँ से अपने आप को मार्केट बेंड करे या तो एम पैटर्न बना के नीचे आ जाए थोड़ा-सा। तो यही आज का सिंपल मार्केट एनालिसिस है। लेट्स सी मैं अब बिटकॉइन जो है बाइंग और सेलिंग दोनों के लिए जा सकता है। जिस लेवल पे होल्ड कर रहा है, और जो गोल्ड है वो अपने आप को थोड़ा-सा मैं बाइंग के लिए नहीं जाऊँगा। बाइंग के लिए जाऊँगा तो बस 50 तक वहाँ तक ही अच्छा है, क्योंकि पीछे रेजिस्टेंस है नहीं है। तो उसके बाद से रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट नीचे आ सकता है। तो इसीलिए गोल्ड फॉर नॉट फॉर बाइंग, गोल्ड फॉर सेलिंग एंड बिटकॉइन फॉर बोथ साइड। लेट्स सी किस तरीके से मार्केट प्ले करता है आज। थैंक यू।